Hello guys, today we are going to discuss the rules for drawing a ray diagram. First of all, you must know the spherical mirror. Spherical mirror बोलो मैं सबको. Okay, ये spherical mirror. Spherical mirror में क्या रहेगा? It is the principal axis. P is nothing but the pole. C for center of curvature and A is the focus, principal focus. Okay, it is the, what is this? This is the principal axis. C for center of curvature, P for pole and F is the focus. अभी उस स्फीरिकल मिरर के क्या है, दो टाइप्स है. कौन कौन से? एक है कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस रहता है? कॉन्केव मिरर में इनर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है. कंसीडर करेंगे कि कॉन्केव मिरर है, स्फेरिकल मिरर था, ये कॉन्केव मिरर बन गया. ठीक है, कट कर दिया हमने. तो इसका जो इनर सरफेस रहेगा, जिस मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर बोलते हैं. और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहेगा, ओके, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे. तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है? रूल्स फॉर ड्राइंग अ रे डायग्राम. देखते हैं अभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है. तीन रूल देखेंगे. कंसीडर करो ये कौन सा है? कॉन्केव मिरर. ओके, कॉन्केव मिरर में क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा रहेगा? इनर सरफेस रहेगा. ये क्या है अभी यहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल. ओके, और ये क्या है? मिरर. तो सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या है? कितने रूल्स है? तीन रूल है. पहला वाला रूल क्या बोलता है? इफ इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस. क्या है? इफ इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे उस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे? नाउ दिस रिफ्लेक्टेड रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस, वो क्या होंगे? यहाँ पे फोकस से ट्रांसफर. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? इफ इंसिडेंट रे if incident ray parallel to the principal axis parallel to the principal axis parallel to the principal axis then reflected ray, reflected not refracted, reflected ray parallel, reflected passing through the focus, passing through the principal focus. ओके, क्या है फर्स्ट रूल? देखते हैं अभी. कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रूल देखते क्या है. इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ किया है अभी यहाँ पे. इनकमिंग रे जो सोर्स से आता है उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे. रूल फर्स्ट क्या है? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल रहता है, ओके, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द, किसे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस. क्या होगा? अभी ये जो फोकस है उस फोकस से वो ट्रांसफर होने वाला है. ये कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड. ये कौन सा? इंसिडेंट. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. समझ में आया फर्स्ट रूल? इफ इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस. ये हुआ रूल फर्स्ट. अभी रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड, if incident ray which is passing through the focus then reflected ray which is parallel to the principal axis. If incident ray incident ray passing through the focus
principal focus. If incident ray which is passing through the principal focus, then reflected ray parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. Okay. क्या है second rule? If incident ray is passing through the focus, then reflected ray parallel to the principal axis. First rule क्या था? If incident ray is parallel to the principal axis, then reflected ray passing through the focus. अभी यहाँ पे second diagram ड्रॉ करो. ये क्या है? Quantum mirror, center of curvature, principal focus, pole. ठीक है? Rule second. If incident ray which is parallel to the passing through the focus. If incident ray which is passing through the focus, pass होता है. ये कौन सा रे अभी? Incident ray. If incident ray which is passing through the focus, then reflected ray parallel to the principal axis. ठीक है parallel? Yes. अगर incident ray focus से ट्रांसफर होता है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? उस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा. और फर्स्ट रूल में उसके टोटल ऑपोजिट था. इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उस प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे पैरेलल था तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? उस फोकस से ट्रांसफर होगा. समझ में? इफ इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस. सेकंड रूल, इफ इंसिडेंट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्टेड रे. ओके, ये हुआ सेकंड रूल. अभी थर्ड रूल क्या है? रूल थर्ड. इफ इंसिडेंट रे which is passing through the center of curvature, then reflected traces same path. If incident ray passing through the or passes through the center of curvature, if incident ray which is passing through the center of curvature, then reflected ray which is passing through the center of curvature, the reflected ray traces same path. चलो हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. कैसे रहेगी? रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड. कौन सा रूल है? रूल फर्स्ट की डायग्राम है. रूल फर्स्ट. ये कौन सा रूल है? रूल सेकंड. अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम रूल थर्ड. क्वांटम मिरर. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, कोडी, ये मिरर. क्या है रूल थर्ड? इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है, ये कौन सा रे हुआ? इंसिडेंट रे. इट ट्रेसेस सेम पाथ. समझ में? तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या रहेगा? वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा. इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? उसी वे से फिर से रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ट्रांसफर होगा. तीनों में डिफरेंस समझ में आया? देखो, अगर पैरेलल रहते इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से ट्रांसफर होता है. अगर इंसिडेंट रे फोकस से ट्रांसफर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे उस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा. और थर्ड रूल, अगर इंसिडेंट रे उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रांसफर होता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएंगे? उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रांसफर हो जाएंगे. समझ में आया? Rule first, if incident ray which is parallel to the principal axis, then reflected ray passes through the focus, principal focus. If incident ray which is passing through the focus, then reflected ray parallel to the principal axis. And third one, if incident ray which is passing through the center of curvature, then reflected ray also traces the same path. ये हो गए तीन. और ये तीन रूल यूज करके हमें क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करनी. ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ फॉर्म होनी, वही रियल है, इमेजिनरी सब हम देखेंगे.
ओके, चलो थैंक यू।